जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, पुतिन साहब भारत के दौरे के दौरान अपने जब आए हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफर दे के गए हैं और ये एक ऐलान है। और उन्होंने कहा कि भारत और रशिया बात कर सकते हैं और तेजी से कर सकते हैं। छोटा छोटा मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इसमें केवल महारत हासिल है रशिया को। विश्व के अंदर में कोई भी ऐसा देश नहीं है, अमेरिका, चाइना, जिसकी भी बात कर लें, इसमें उनकी महारत नहीं है न्यूक्लियर में। और खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में, जनरेशन ऑफ पावर में, जो उनका है, उनकी पकड़ है, जो उनकी उनके पास में जो टेक्नोलॉजी है, किसी के पास में नहीं। उन्होंने क्या कहा है? छोटा मॉड्यूलर, पानी के ऊपर में तैरता हुआ पावर प्लांट, पावर स्टेशन, आप उसको जो भी कह लीजिए, वो आप बनाने की ऑफर दे के गए हैं। और उन्होंने कहा कि भारत और रशिया इस क्षेत्र के ऊपर में बात कर सकता है और तेजी से काम कर सकता है। और यही है, एक सुपर पावर बन जाएगा भारत भी, महाशक्ति बन जाएगा इसमें बिजली के उत्पादन के ऊपर में। अब होता क्या है? छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? क्या चीज़ है ये? ये ट्रेडिशनल, जो हम अभी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, इसके पहले हमने आपको जो बताया, कुंडानकुलाम के अंदर में जो हमारा उनके साथ चल रहा है, वो बड़े रिएक्टर्स हैं। उनके अंदर में जो ईच रिएक्टर्स मिनिमम 1000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता रखता है। पर ये छोटा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है, ओनली 300 मेगावाट, 300, तकरीबन वन थर्ड जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उससे कम ये बिजली पैदा कर। पर इसकी ब्यूटी क्या है? जैसे हमें पता है, केवल 22 रिएक्टर्स हमारे देश में हैं आज के दिन में काम करते हुए, और वो जमीन के ऊपर में लगे हुए हैं। और जमीन के अंदर में उनका उनको बिल्ड किया जाता है। 11-11 साल लग गए हैं केवल एक रिएक्टर को बनाने में। 13 साल, 14 साल, दैट इज व्हाट द कंस्ट्रक्शन टाइम। बट जो अब बात हो रही है, वो कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर, जो कि फैक्ट्रियों में बनाया जाया जाता है। रशियंस के फैक्ट्री में, इंडिया में भी उसका ज्वाइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं यदि हम इसमें बातचीत करेंगे। इसके आयाम है, ये एक है संभावना है, जहां पर फैक्ट्रियों के अंदर में इन रिएक्टरों को तैयार किया जाएगा। त्याग उनके पास तो है, और आज पूरी दुनिया इसकी तरफ दौड़ रही है। छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर मॉड्यूलर जो है, फैक्ट्रियों के अंदर में पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार किया जाता है। और उसके अंदर में दो चीजें होती हैं। इसके पहले जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, उसमें VVER, WWER, वाटर वाटर पावर रिएक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर में जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो PWR, दो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स का, उसमें दोनों चीज, कूलेंट भी वाटर होता है और मॉडरेटर भी वाटर होता है। मगर यहाँ पर, क्योंकि ये एब्सोल्युटली जब इससे आएगा, तो आप न्यूक्लियर फ्यूल डालेंगे वो तो नहीं, वही होगा हेवी वाटर जो कूलेंट होगा, और मॉडरेटर। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आप तैरते हुए जगह में, जमीन के ऊपर नहीं, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर में, चाहे वो लेक हो, नदी हो, नाले हो, जहां पर पानी का आप है, उसके ऊपर या आप शिप के ऊपर इसको आप लगा सकते हैं। पूरा इसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए खर्चा नहीं आता। पूरा का पूरा मॉड्यूलर यूनिट, एक तरह का यूनिट आएगा, यूनिट आप मूव कीजिए, और इसको किसी भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में आप लगा सकते हैं, और दूसरा शिप में लगा सकते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें हैं। और ये पूरा, यदि हम आप कोस्टल लाइन, जब हम इसकी बात करते हैं, 6000 अभी तो किलोमीटर्स हो गया है हमारे जितने भी आइलैंड्स ये सब मिला करके, तो ये पूरे के पूरे इसके साथ साथ आ सकते हैं छोटे। और हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में, हर एक जिलों में इसको आप लगा सकते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म किसी भी। उससे एक तो सेफ्टी है, जमीन का कोई ऐसा नहीं है। दूसरा, यदि कोई हादसा होने का डर है, तो आप उसको मूव आउट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए समुद्र के हैं, तो उसको आप थोड़ा मूव आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगी। तो 2022 में जो आंकड़ा है, 2.8% ही हम न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। मगर आने वाले समय में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर के जगह में हमारे 22,000 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे यहाँ लग सकते हैं, जो कि छोटे और मॉड्यूलर होंगे, हर एक स्टेट के अंदर में, हर एक जिलों के अंदर में। और वो फ्लोटिंग, आप फ्लोटिंग, कोई जमीन की ज्यादा जरूरत नहीं हो सकती है, जो शिप में भी चला जाता है।
रिवर, वाटर बॉडीज़, आप ऊपर में जैसे हमारा हिमालय की रीजन्स हैं, वहाँ पर है, वहाँ पर आप लगाएँगे छोटा उसको ट्रांसपोर्ट करना, जैसे एक एयरक्राफ्ट ले जाएगा, मॉड्यूलर उसको लेकर जाएगा, उसका ज़्यादा नहीं है, बस लगाया, आपने किया और काम शुरू। बस और इसका पूरा क्योंकि भारत के अंदर में ही न्यूक्लियर फिशन मटेरियल हमारे पास उपलब्धियाँ हैं और हम हमारा ये जो जॉइंट कोलैबोरेशंस यदि होता है क्योंकि वो ये बात कह के गए, अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है और ये की पूरी 2.8% जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर मीन से, वो हम ले जाकर के 100% तक जा सकते हैं। पर हमें या तो हम मिक्स रखेंगे, सोलर भी है, विंड भी है, मगर मेजर चंक और ये एब्सोल्युटली क्लीन, इसमें कोई पॉल्यूशंस नहीं होता और दूसरा ये सबसे सस्ता न्यूक्लियर आपको देता है। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ चेंज करने वंस आपने एस्टेब्लिश कर दिया, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशंस जिस तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं 60-60 साल तक। ये एब्सोल्युटली जबकि आपके सोलर पैनल ये सब की जो प्रॉब्लम है, विंड इफेक्ट है ये दिस कैन बी एब्सोल्युटली इन सिक्योर एरिया जहाँ से आपकी वाटर बॉडी है। थैंक यू। जय हिंद।